स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पार्सल भाई मिश्रा में, जहां पर आप सभी को फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड सारी जानकारी इस प्लेटफॉर्म पर मिलती है। चाहे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर हो, चाहे वैकेंसी के बारे में फिजिकल एजुकेशन रिलेटेड से। ठीक है, यदि दोस्तों आप इस चैनल पर अभी अभी विजिट किया है या नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें अपने दोस्तों को भी। तो आज का जो सेशन होने वाला है बहुत शानदार होने वाला है, यानी बीपीएससी टीआरई 4 का जो सैम्पल पेपर है, ये हम 1 से लेके 50 क्वेश्चन कवर करेंगे इसमें। जो कि सबसे अच्छी बात यह है कि आपको इसमें हम जो ऑप्शंस आपको हमने 5 रखा है, यानी जो ऑप्शन आपको मिलेंगे सब 5 ऑप्शन रहेंगे हूबहू जैसे कि टीआरई 4 में क्वेश्चन पेपर आएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं, लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेथड्स यूज टू इम्प्रूव मस्कुलर एंड्रेंस, यानी कौन सा तरीका है जो मांसपेशी सहनशक्ति बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर है आपका है वो बी है, यानी लो वेट हाई रेपिटेशन एक्सरसाइज, यानी कम वजन उच्च पुनरावृत्ति वाले व्यायाम। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। टू कह रहा है विच मिनरल इज क्रूशियल फॉर द मसल्स कंट्रक्शन एंड नर्व फंक्शन, यानी कौन सा खनिज मांसपेशियों के संकुचन और तंत्रिका कार्य के लिए महत्वपूर्ण है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका कैल्शियम, आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है दोस्तों कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिकमेंडेड वे टू प्रिवेंट इंजरी ड्यूरिंग एक्सरसाइज, यानी वो कौन सा तरीका है व्यायाम के दौरान जो चोट से बचाव के लिए अनुशासित है। ठीक है, यानी आपको क्या करना पड़ेगा उसके लिए आपको उचित रूप और तकनीक का उपयोग करना पड़ेगा, यानी यूजिंग प्रॉपर फॉर्म और टेक्निक्स का यूज करने से आप चोट से बचाव कर सकते हैं। करेक्ट आंसर इज बी, क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है विच बॉडी सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलीवरिंग न्यूट्रिएंट्स टू सेल्स एंड रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट, यानी कौन सा शरीर प्रणाली कोशिकाओं तक पोषक तत्व पहुंचाने और अपशिष्ट उत्पादों को हटाने के लिए जिम्मेदार है। यानी बताइए इसका आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका बी, यानी सर्कुलेटरी सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है विच आर द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस एरोबिक एक्सरसाइज, यानी निम्न में से कौन सा एरोबिक व्यायाम का सबसे अच्छी तरह का परिभाषित करता है। एरोबिक व्यायाम सबसे अच्छी तरह कौन प्रभावित करता है इसमें। क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर है आपका है वो है बी, यानी एक्सरसाइज डेट प्राइमरली यूज ऑक्सीजन फॉर एनर्जी, यानी ऐसे व्यायाम जो मुख्य रूप से ऊर्जा के लिए ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर द इम्प्रूविंग फ्लेक्सिबिलिटी, यानी निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि है जो लचीलेपन बढ़ाने के लिए प्रभावी है, यानी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए हमको सबसे अच्छा तरीका इसमें कौन सा दिया गया है। वो है आपका जो करेक्ट आंसर है आपका 6 का बी है, यानी स्टैटिक स्ट्रेचिंग, यानी स्थिर खिंचाव। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका विच इज ए कॉमन सिम्टम ऑफ डिहाइड्रेशन, यानी निर्जलीकरण का एक सामान्य लक्षण कौन सा है। ठीक है, तो इस तरह से आपको यहाँ पे 5 ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। तो ये नया चीज़ है आपके लिए, तो यह नहीं बीपीएससी की तर्ज पे ही ये क्वेश्चन पेपर लाया गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन ए है आपका इंक्रीज एनर्जी, या बी मसल्स क्रैम्प, या इम्प्रूव मेंटल क्लैरिटी, या डी मोर देन वन ऑफ द एबोव, ई आपका नॉन ऑफ द एबोव। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका 7 का, होगा आपका बी, यानी मसल्स क्रैम्प, मांसपेशियों में ऐंठन।
जिसकी वजह से हमारी बॉडी में क्रैम्प आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है व्हाट डज BMI स्टैंड फॉर द कॉन्टेक्ट हेल्थ एंड फिटनेस। यानी BMI का फुल फॉर्म यहाँ सिंपल पूछा है, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ए यानी बॉडी मास इंडेक्स। इसको क्विटलेट इंडेक्स भी बोलते हैं। इसका जो फार्मूला होता है BMI का, वेट जो वेट इन केजी रहेगा, वेट क्या रहेगा केजी में, हाइट क्या रहेगा आपका मीटर स्क्वायर में रहेगा, ठीक है। तो ये आपका BMI से रिलेटेड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज प्राइमरीली इम्प्रूव कार्डियोवास्कुलर इंडोरेंस। यानी पूछ रहा है कौन सी गतिविधि है जो मुख्य रूप से हृदय सहन शक्ति में सुधार करती है। तो हृदय सहन शक्ति में सुधार करने वाला कौन सा एक्सरसाइज है आपका, इसका जो करेक्ट आंसर है आपका वो है आपका बी यानी जॉगिंग। नाइन का जो करेक्ट आंसर होगा बी यानी जॉगिंग। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है व्हाट इज द स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ सॉकर फील्ड यूज इन इंटरनेशनल मैच अकॉर्डिंग टू फीफा। यानी फीफा के अनुसार एक फुटबॉल मैदान की मानक लंबाई क्या होती है। यहाँ पे फीफा के अनुसार पूछा है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा आपका डी यानी 100 से 120 मीटर। इसका जो करेक्ट आंसर है आपका डी 100 से 120 मीटर होता है। तो यहाँ पर आप उसके बाद दूसरा क्वेश्चन इसी में बन जाएगा फीफा का फुल फॉर्म क्या है। तो फीफा का फुल फॉर्म बताइए दोस्तों। फीफा का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। 11 का व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द फ्री थ्रो लाइन फ्रॉम द बास्केटबॉल इन द बास्केटबॉल। यानी बास्केटबॉल में जो फ्री थ्रो लाइन होती है वो बास्केटबॉल से कितनी दूरी पर होती है। इसका जो करेक्ट आंसर है आपका सी यानी 15 फीट पर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 करा व्हाट इज द लेंथ ऑफ स्टैंडर्ड ओलंपिक स्विमिंग पूल। यानी एक मानक ओलंपिक स्विमिंग पूल की लंबाई कितनी होती है। इसका जो सही आंसर है वो आपका है 12 का सी यानी 50 मीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 विल से हाउ वाइड इज ए स्टैंडर्ड सिंगल बैडमिंटन कोर्ट। यानी एक मानक सिंगल बैडमिंटन कोर्ट की चौड़ाई कितनी होती है। यानी बैडमिंटन में कोर्ट की जो अगर सिंगल पूछ रहा है सिंगल कोर्ट का, तो जिसमें आपका उसकी चौड़ाई कितनी होगी। इसका जो करेक्ट आंसर है होगा आपका 5.18 यानी 5.18 मीटर होती है। करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है व्हाट इज द ऑफिशियल डायमीटर ऑफ बास्केटबॉल हुप। यानी एक बास्केटबॉल रिंग का आधिकारिक व्यास कितना होता है, ठीक है। बास्केटबॉल रिंग का जो होता है उसका व्यास कितना होता है। इसका जो सही आंसर है आपका वो है आपका 18 इंच। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 हाउ लॉन्ग इज ए टेनिस कोर्ट फॉर सिंगल मैचेस। सिंगल मैचों में एक टेनिस कोर्ट की लंबाई कितनी होती है। यहाँ पे सिंगल मैच के लिए लंबाई पूछा है टेनिस कोर्ट का। इसका जो सही आंसर है आपका है वो है आपका 23.77 मीटर। करेक्ट आंसर इज बी 16 कह रहा है विच ऑर्गेनाइजेशन गवर्न इंटरनेशनल टेनिस कंपटीशन लाइक द डेविस कप। यानी डेविस कप को अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता का संचालन कौन करता है, कौन सा फेडरेशन है इसमें। इसके हिसाब से ये है आपका करेक्ट आंसर इज ए यानी ITF। ITF का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन। नेक्स्ट 17 कह रहा है
व्हाट इज द बायोमैकेनिक्स प्राइमरली कंसर्न विद इन स्पोर्ट्स। खेलों में बायोमैकेनिक्स मुख्य रूप से किससे संबंधित है। ऑप्शन ए न्यूट्रिशनल इंटेक, ऑप्शन बी साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन, सी मैकेनिकल मूवमेंट ऑफ द बॉडी, डी मोर देन ऑफ द एबव, और ई आपका नन ऑफ द एबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका वो है सी, यानी मैकेनिकल मूवमेंट ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। 18 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म यूज टू डिस्क्राइब द अमाउंट ऑफ रोटेशनल फोर्स अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट। यानी किसी यानी निम्नलिखित में किस शब्द का उपयोग किसी वस्तु पर लगाए गए घुर्डी बल का मात्रा का वर्णन के लिए किया जाता है। इसका जो सही आंसर है आपका वो है आपका सी, यानी टॉर्क बोलते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 19। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूटन्स लॉ बेस्ट एक्सप्लेन टू इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग पुशअप इन स्प्रिंटिंग। यानी पुशअप्स लगाते हैं, स्प्रिंटिंग लगाते हैं सबसे, तो उसमें कौन सा नियम लगता है, कुल मिला के ये कहना चाह रहा है ये क्वेश्चन। इसका जो सही आंसर है 19 का है वो आपका न्यूटन्स थर्ड लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। इन बायोमैकेनिक्स व्हाट डज द टर्म सेंटर ऑफ ग्रेविटी रेफर्स टू। यानी बायोमैकेनिक्स में केंद्रक गुरुत्वाकर्षण शब्द से क्या तात्पर्य है। इसका जो सही आंसर है आपका 20 का वो है आपका बी, यानी द पॉइंट ऑफ बैलेंस ऑफ द बॉडी मास। यानी शरीर के द्रव्यमान का संतुलन बिंदु। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। तो दोस्तों ये क्वेश्चन सेशन आपका बीपीएससी टीआरई 4 को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। तो ये आज का क्लास कैसा लगा इसको कमेंट करके बताइएगा। यदि आप इसको कंटिन्यू रखना चाह रहे हैं तो कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा कि हाँ इसको कंटिन्यू करना है इस सेशन को। नेक्स्ट 21। विच टाइप ऑफ मसल्स कंट्रक्शन अकर्स व्हेन ए मसल्स लेंथ वाइल जनरेटिंग फोर्स। और कौन सा मांसपेशी संकुचन है जिसमें मांसपेशी बल उत्पन्न करते हुए लंबाई बढ़ती है। ठीक है। ठीक है, लंबाई किस में बढ़ती है बताते हैं अभी। ठीक है, आइसोमेट्रिक में क्या होता है मसल्स लेंथ विल नॉट बी चेंज, यानी कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है। कंसिस्टेंसी में क्या होता है जो मसल्स लेंथ होती है शॉर्ट होती है। ठीक है। इसका जो सही आंसर है आपका इसेंट्रिक है, यानी इसेंट्रिक में क्या होता है जो मसल्स लेंथ है वो बढ़ती है। यानी 21 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। 22 व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द स्केलेटल सिस्टम इन रिलेशन टू स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स। यानी खेल बायोमैकेनिक्स में संदर्भ में कंकाल प्रणाली का मुख्य कार्य क्या है। इसका जो मुख्य कार्य है 22 का वो है आपका ए प्रोवाइड लेवरेज एंड सपोर्ट फॉर द मूवमेंट। इसका सही आंसर है ए, यानी गति के लिए उत्तोलक का समर्थन प्रदान प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। व्हाट इज द टर्म फॉर व्हाट इज द टर्म फॉर द फोर्स दैट्स resist the relative motion between two surfaces in contact crucial in sports like sprinting skiing। वह बल क्या कहलाता है जो संपर्क दो सतहों के बीच में अपेक्षित गति का विरोध करता है स्प्रिंटिंग और जिससे स्कीइंग जैसे खेलों में महत्वपूर्ण है। इसका जो सही आंसर है 23 का वो है आपका फ्रिक्शन, यानी बी, इसको हम घर्षण बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों दिया गया है, जिसमें जिसमें आपको सुविधा लगे आप उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट 24। विच बायोमैकेनिकल प्रिंसिपल हेल्प इन स्विमर रिड्यूस ड्रैग इन वाटर। यानी कौन सा बायोमैकेनिकल सिद्धांत है जो तैराक को पानी में घर्षण बल को कम करने में सहायता करता है। इसका जो सही आंसर है आपका ए, यानी स्ट्रीम लाइनिंग। 24 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 25।
कह रहा है कि व्हाट बायोमैकेनिकल प्रिंसिपल इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर द हाई जंपर लिफ्ट ऑफ, यानी उच्च कूद करने वाले एथलीट के उठाव के लिए कौन सा वैज्ञानिक सिद्धांत सबसे महत्वपूर्ण है। इसका जो सही आंसर है वो आपका है, इसको हम बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम, यानी कोणीय संवेग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, विच कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन व्हाई ए फास्टर आर्म मूवमेंट्स इन बेनिफिशियल फॉर बेसबॉल पिचर थ्रोइंग स्पीड, यानी वो कौन सा सिद्धांत समझाता है कि बेसबॉल पिचर थ्री स्पोर के लिए तेज हाथ गति लाभदायक क्यों है। इसका सही आंसर है आपका, इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ पर और बनेगा कि पिचर शब्द किस खेल से संबंधित है, वो है आपका बेसबॉल से संबंधित है। बेसबॉल एंड सॉफ्टबॉल से भी संबंधित है दोस्तों ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वायरल डिजीज डेट कैन यू कॉज पैरालिसिस एंड प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन, यानी और कौन सा एक वायरल रोग है जो पैरालिसिस का कारण बन सकता है और टीकाकरण के द्वारा रोका जा सकता है। इसका जो सही आंसर है वो है आपका 27 का पोलियो, यानी बी। 28, व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ मलेरिया, मलेरिया का मुख्य कारण क्या है। ऑप्शन ए वायरस, ऑप्शन बी फंगस, ऑप्शन सी बैक्टीरिया, ऑप्शन डी पैरासाइट, ऑप्शन ई नन ऑफ द एबव। तो 28 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका डी, यानी इसको हम बोलते हैं पैरासाइट, परजीवी। नेक्स्ट 29, which disease is a characterized by the high blood sugar level and insulin resistance, यानी कौन सी बीमारी है जो उच्च रक्त शर्करा स्तर को इंसुलिन प्रतिरोध की विशेषता है। 29 का जो करेक्ट आंसर आपका है वो आपका है बी, यानी इसको बोलते हैं डायबिटीज यानी मधुमेह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बैक्टीरियल इन्फेक्शन डेट प्राइमरली अफेक्ट द लंग्स, यानी वो कौन सा बैक्टीरियल संक्रमण है जो मुख्य रूप से फेफड़ों को प्रभावित करता है, यानी लंग्स को प्रभावित करता है। कौन सा बीमारी है इसमें, वो है आपका, इसको बोलते हैं ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी। इसको बोलते हैं क्षय रोग। 31, विच वायरल डिजीज कॉज द कैरेक्टरिस्टिक कोल्ड सोर्स अराउंड द माउथ, यानी मुंह के चारों ओर विशिष्ट ठंडे घाव कोल्ड के कारण होता है। इसका जो सही आंसर है आपका वो है आपका बी, यानी HSV, यानी हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन सिम्टम्स ऑफ द हाइपरटेंशन हाई ब्लड प्रेशर, कौन सा उच्च रक्तचाप हाई ब्लड प्रेशर का समान लक्षण है। समान लक्षण है इसमें है आपका, यानी यदि आपको हाई ब्लड प्रेशर होगा तो कुल मिलाकर आपका लगातार सिर दर्द भी करेगा, छाती में दर्द होगा, सांस लेने में तकलीफ होगा, यानी इसका जो करेक्ट आंसर है आपका मोर देन ऑफ द एबव, यानी 32 का जो आंसर होगा वो होगा आपका डी, यानी एक उपरोक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 33, विच डिजीज इज कॉज्ड बाय ए डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी, यानी विटामिन सी कमी से कौन सा कारण हो, विटामिन सी की कमी से क्या होता है, कौन सा बीमारी होती है, कौन सा रोग होता है। इसका जो सही आंसर है वो आपका हम बोलते हैं स्कर्वी, यानी बी। 34, 34 पर अब which of the following is not a risk factor of the developing कार्डियोवास्कुलर डिजीज, यानी कौन सा रोग विकसित करने का जोखिम कारक नहीं है, कौन सा हृदय रोग विकसित करने का कारक नहीं है।
तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करना पड़ेगा, जिससे क्या होगा, हृदय से संबंधित कोई भी बीमारी नहीं होगी, यानी हृदय रोग जोखिम कारण नहीं बनेगा। करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 35। विच टाइप ऑफ कैंसर इज कॉमनली एसोसिएटेड विद स्मोकिंग, यानी धूम्रपान के आमतौर पर किस प्रकार का कैंसर जुड़ा होता है। ठीक है, धूम्रपान यदि करते हैं तो वो है आपका एक तरह का लंग्स कैंसर, जिसको हम बोलते हैं फेफड़ों का कैंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। विच डिजीज इज करेक्टराइज्ड बाय द अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ एबनॉर्मल सेल्स इन द बॉडी, यानी बोलते हैं कोशिकाओं के कौन सी बीमारी शरीर में असामान्य कोशिकाओं के नियंत्रित विभाजन की विशेषता है। यानी 36 का जो करेक्ट आंसर होगा आपका, उसको बोलते हैं कैंसर। कैंसर में क्या होता है कि यदि हो जाता है किसी पर्सन को, तो उसमें क्या जो सेल्स होते हैं अनकंट्रोल्ड डिवीजन होते हैं, मतलब रुकता नहीं, कंटिन्यू बढ़ते जाता है। 37 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीज वर्ल्ड वाइड, यानी कौन सा संक्रामक रोग होने वाली वैश्विक मृत्यु का मुख्य कारण है। वो है आपका ट्यूबरक्लोसिस, यानी इसको बोलते हैं क्षय रोग। 38 विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन commonly refers to the flu, फ्लू निम्नलिखित में से किस स्थिति को आमतौर फ्लू कहा जाता है। हम फ्लू को जनरली बोलते हैं फ्लुएंजा। करेक्ट आंसर इज ए। 39 which of the following is the primarily purpose of the warm up exercise in sports training, यानी खेल प्रशिक्षण में वार्म अप व्यायाम का मुख्य उद्देश्य क्या है। वार्म अप का मेन उद्देश्य क्या है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जैसा कि स्क्रीन बोर्ड पे। इसका जो सही आंसर है आपका वो है बी, यानी टू प्रिपेयर द बॉडी फॉर फिजिकल एक्टिविटी एंड प्रिवेंट इंजरी, यानी गतिविधि शारीरिक को तैयार करना और चोट से बचाव करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। विच टाइप ऑफ ट्रेनिंग इन्वॉल्व एक्सरसाइजिंग एट हाई इंटेंसिटी फॉर शॉर्ट्स burst followed by रेस्ट पीरियड, यानी किस प्रकार का प्रशिक्षण उच्च तीव्रता पर छोटे अंतराल व्यायाम के बाद विश्राम अवधि शामिल करता है। तो करता है आपका इंटरवल ट्रेनिंग, जिसको बोलते हैं अंतराल प्रशिक्षण। करेक्ट आंसर इज ये 41। लास्ट 10 क्वेश्चन बचे हैं मित्रों यहाँ पे। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों को भी। ये सीरीज कंटिन्यू रहेगा, यदि आप चाहते हैं तो आपकी डिमांड पर ही पूरा किया जाएगा। 41 व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेसिव ओवरलोड इन स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, यानी 41 का है, यानी खेल प्रशिक्षण में प्रगतिशील अधिभार का सिद्धांत क्या है। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ए, यानी ग्रेजुअली इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ एक्सरसाइज ओवर टाइम, यानी समय के साथ साथ व्यायाम के साथ साथ तीव्रता को धीरे धीरे बढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। विच टाइप ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ द एरोबिक फिटनेस, निम्नलिखित में एरोबिक फिटनेस का मुख्य घटक कौन सा है। 42 का सही आंसर है आपका, यानी कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस, यानी सी, हम जिसको बोलते हैं हृदय सहन शक्ति। 43 फॉलोइंग विच आर द फॉलोइंग ट्रेनिंग मेथड्स फोकस ऑन द डेवलपिंग मसल्स स्ट्रेंथ एंड पावर, कौन सा प्रशिक्षण है जो मांसपेशियों की ताकत और शक्ति को विकसित करने पर केंद्रित है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका 43 का वो है ए, यानी इसको बोलते हैं वेट ट्रेनिंग, यानी भार प्रशिक्षण। नेक्स्ट 44। विच प्रिंसिपल ऑफ ट्रेनिंग रेफर्स टू द आइडिया दैट ट्रेनिंग मस्ट बी रिलेवेंट टू द एथलीट्स स्पोर्ट एंड गोल, यानी प्रशिक्षण का कौन सा सिद्धांत
इस विचार को दर्शाता है कि प्रशिक्षण एथलीट के खेल और लक्ष्य को अनुरूप होना चाहिए। इसका जो सही आंसर है वो आपका है 44 का, यानी वो आपका ए यानी स्पेसिफिट यानी विशिष्टता। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, व्हाट इज द मेन गोल ऑफ द फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स, यानी खेल में लचीलापन का प्रशिक्षण मुख्य उद्देश्य क्या है। 45 का जो सही आंसर है वो आपका बी यानी इम्प्रूव ज्वाइंट रेंज ऑफ मोशन एंड प्रिवेंट इंजरी, यानी जोड़ों की गति सीमा में सुधार करना और चोटों से बचाव करना। 46 लास्ट 5 क्वेश्चन। दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो कर लें, ताकि और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आपको कोई भी अपडेट दिया जाए सबसे पहले आपको मिले। 46 विच टाइप ऑफ ट्रेनिंग इज यूज टू इम्प्रूव मस्कुलर एंडोरेंस बाय परफॉर्मिंग एक्सरसाइज विथ लाइटर वेट एंड हायर रेपिटेशन, यानी कौन सा प्रकार का प्रशिक्षण मांसपेशियों की सहन शक्ति में सुधार करने के लिए हल्के वजन और अधिक पुनरावृत्तियों के साथ व्यायाम करने का उपयोग किया जाता है। इसका जो सही आंसर है आपका है, इसको हम बोलते हैं एंडोरेंस ट्रेनिंग यानी सी, यानी सहन शक्ति प्रशिक्षण। 47 कह रहा है व्हाट इज द पर्पज ऑफ द कूल डाउन एक्सरसाइज फॉलोइंग इन इंटेंस फिजिकल एक्टिविटी, यानी तीव्र शारीरिक गतिविधि के बाद कूल डाउन व्यायाम का उद्देश्य क्या है। कूल डाउन का उद्देश्य का व्यायाम है आपका टू ग्रेजुअली लोवेस्ट हार्ट रेट एंड रिलैक्स मसल्स, यानी हृदय गति में धीरे धीरे कम करना और मांसपेशियों को आराम देना। नेक्स्ट 48 कह रहा है विच आर द फॉलोइंग ट्रेनिंग टेक्निक्स हेल्प इम्प्रूव स्पीड एंड एजिलिटी, यानी वो कौन सा प्रशिक्षण तकनीक है गति और सूचना सुधार करने में मदद करता है। इसका जो सही आंसर है वो आपका 48 का ए, यानी इसको बोलते हैं प्लायोमेट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, व्हाट इज द रिकमेंडेड रेस्ट पीरियड बिटवीन द सेट्स फॉर द हाइपरट्रोफी मसल्स ग्रोथ, यानी हाइपरट्रोफी मांसपेशियों के लिए सेट्स के बीच में विश्राम अवधि क्या है। इसका जो विश्राम की अवधि है वो है आपका 1 से 2 मिनट। इसका जो करेक्ट आंसर है आपका बी, यानी 1 से 2 मिनट। लास्ट बट नॉट लिस्ट आज के सेशन का, आज के क्लास का ये आपका लास्ट 50वां क्वेश्चन। इससे कंप्लीट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर दें। यदि आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। 50 क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इफेक्टिव वे टू इम्प्रूव बैलेंस इन स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, यानी निम्नलिखित में से खेल प्रशिक्षण में संतुलन सुधारने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है। इसका सही आंसर है आपका संतुलन सुधारने का तरीका हुआ आपका कोर स्टेबिलिटी एक्सरसाइज, यानी इस कोर स्थिरता व्यायाम। तो दोस्तों इस तरह से आज का जो सेशन था 1 से लेकर टॉप 50 क्वेश्चन हमने यहाँ पे कवर किया, वो भी 5 ऑप्शन के साथ, यानी ABCD और ई, ए से लेकर ई तक का जो ऑप्शन रहता है 5 ऑप्शन के साथ हमने कवर किया। तो आज का सेशन कैसा लगा यदि आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जाने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, दोस्तों को लाइक कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।